दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना मैं लेके आता हूं आपके लिए जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज की वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूं किस तरह से आप इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये दो स्टेटमेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए ये है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एक इंस्टीट्यूशन है, इसको शॉर्ट में सिप्री भी बोला जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्गमेंट्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। यानी स्टॉकहोम एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डेडिकेटेड है, यानी कि अपना काम करता है रिसर्च वर्क में कॉन्फ्लिक्ट आर्म्स से रिलेटेड, यानी कि औजारों से रिलेटेड, जो आर्म्स से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे वर्ल्ड में उसके ऊपर स्टडी करता है और उसे कंट्रोल करने में, और डिसआर्म यानी कि जो औजार क्या कहते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, उसको कम करने में, उसको एक तरह से कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में मिनिमाइज करने में ये काम करती है इंस्टीट्यूशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इंडिया हैज द लार्जर मिलिट्री एक्सपेंडिचर देन यूएस एंड चाइना, कि इंडिया जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती है वो लार्जर करती है एज कंपेयर टू यूएस एंड चाइना। ये सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ये आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में बोला जा रहा है बी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है सेकंड एंड फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो गया। ए का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड में है ये काम करती है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी आर्म्स से रिलेटेड है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो वॉर कंडीशन में जो हम लोग आर्म्स यूज करते हैं उससे रिलेटेड ये रिसर्च करती है, और देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर ये काम करती है, और ये कंट्रोल करती है कि भी आर्म्स को ज्यादा से ज्यादा होड़ लगी पड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा बनाने की, मिसाइल वगैरह या कोई भी अलग तरीके गन वगैरह इस तरह, तो उसको कम करने में ये रिसर्च वर्क करती है इंस्टीट्यूशन। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। और जो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है अपने आर्म्स के ऊपर, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आपको टॉप 5 कंट्री दी गई है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा आर्म्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे हमारी कंट्री इंडिया है, और फोर्थ पे रशिया, और फिफ्थ नंबर पे सऊदी अरेबिया है। यानी कि ये टॉप 5 नेशन है जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है आर्म्स के ऊपर। यानी पूरे वर्ल्ड का 62% ये 5 कंट्री मिलकर के करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। अब क्रिमिनल कोड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड इज अमंग 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, यानी कि ये यूएन का पार्ट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएन का पार्ट है, और उसके जो 6 मेजर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से एक ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब मेनली हियर डिस्प्यूट बिटवीन द सॉवरन स्टेट, यानी कि दो कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको उस तरह की हियरिंग को कंडक्ट करने के लिए ये कोड फॉर्म की गई है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट सर्व एज कोर्ट ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि ये सबसे लास्ट रिजोर्ट का कोर्ट इसे कंसीडर किया जाता है। यानी कि अगर किसी कंट्री के बीच में बड़ा डिस्प्यूट अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जाती है, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और ऑफेंसेस एंड वर्ल्ड वाइड जो भी आप ये कह सकते हैं, सबसे जो मतलब लास्ट रिजोर्ट है, जैसे हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है तो उसी तरह आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है लास्ट रिजोर्ट रह जाती है किसी भी जीनोसाइड और क्राइम से रिलेटेड। यानी क्राइम का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड लेवल जो वॉर क्राइम जो होते हैं उससे रिलेटेड ये लास्ट रिजोर्ट हो जाता है
सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और आपके पास ये ऑप्शन है और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नो टू, यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये जो बोला जा रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की यूएन का पार्ट है, नहीं, ये यूएन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है। यानी कि यूएन के अंदर कुछ और फंक्शनिंग होती है, इसके अंदर ये अलग है। यानी कि यूएन के अंदर जो पार्ट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूएन के अंदर, जो यूएन का पार्ट है, और जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड डिफरेंट है। और ये जो बॉडी है ये 1988 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, और फंक्शनिंग इसकी 1 जुलाई 2002 में ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये डिफरेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये अलग है, ये यूएन का पार्ट है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये अलग तरह की बॉडी है, यानी कि क्रिमिनल मैटर को ये डील करती है। वार तरह की या बाकी और तरह की, यानी कि कोई भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अगर कोई केस है या फिर वॉर क्राइम है या बोल सकते क्राइम ऑफ अग्रेशन है, ये आती है, इसके अंदर आती है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ताल मंडेल इज वेरिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आर्ट, यानी कि ये ताल मंडेल जो है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये किस तरह का ट्रेडिशनल मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल आर्ट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये जात्रा है, बी में आपसे बोला जा रहा है ओटन थुलान है ये, सी में आपसे बोला जा रहा है ये यक्षगान है, और डी में आपसे बोला जा रहा है तेरुकट्टू है। तो इन चारों में से किसका ये पार्ट है ताल मंडेल, इसके बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एक ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी कंट्री के अंदर। तो किसका पार्ट है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यक्षगाना, यक्षगण का पार्ट है ये ताल मंडेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह से स्किलफुल डांस होता है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि आर्टिस्ट, स्पेशल आर्टिस्ट के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है इस तरह के डांस के अंदर कि भी जो भी इमोशंस होते हैं उसे हम डांस के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर स्पेशल कॉस्ट्यूम और स्टेज कन्वेंशन होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो पार्ट है ये किसका, यक्षगान का पार्ट है ताल मंडेल। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द इंडियन गैस एक्सचेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में आपसे ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज अ डिजिटल trading platform to facilitate buyer and seller of natural gas to trade both in the spot market and in forward market, यानी कि ये जो एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाता है बायर और सेलर के लिए, ये इंडियन गैस एक्सचेंज, जहां पे वो नेचुरल गैस को सेल या परचेज कर पाते हैं। ये स्पॉट मार्केट भी और फॉरवर्ड मार्केट के लिए दोनों के लिए काम करता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है इसमें सोल्ड किया जाता है इस गैस एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट है। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है ये इंडिया में हमारी कंट्री में अपनी तरह का ये फर्स्ट गैस एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया है या लॉन्च किया गया हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री में जो कि बायर्स और सेलर को अलाउ करता है नेचुरल गैस को से रिलेटेड ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ये स्पॉट मार्केट में भी और फॉरवर्ड मार्केट दोनों में काम करता है। और मेन जो इसका हब जो बनाए गए हैं वो गुजरात के अंदर 2 जगह, दहेज और हाजिरा, ये गुजरात के अंदर बनाए गए हैं, और काकिंदा ये
काकिंदा, ये आंध्र प्रदेश में इसे स्टेब्लिश किया गया। ये 3 हब है हमारी कंट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि भी ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक नेचुरल गैस पे डील करता है, ये यहाँ गलत हो गया। ये यहाँ पे ये बात इसमें गलत हो गई बस, और इसी वजह से हमारा जो आंसर हो गया फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि ये डोमेस्टिकली नेचुरल गैस को ही डील नहीं करता ही, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, यानी कि गेटवे लूनर आउटपोस्ट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है कि ये जो टॉपिक न्यूज में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट्स के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला प्लस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ स्पेसशिप that is going to be replace the international space station जो in 2026, यानी कि 2026 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारे मतलब अर्थ के ऊपर, उसे रिप्लेस करने का काम करने वाली है गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट, ये बोला जा रहा है 2026 तक ये रिप्लेस कर देगी। और द प्रोजेक्ट इज लेड बाय द नासा इन कोलैबोरेशन विद इसरो। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ये जो काम किया जा रहा है नासा के द्वारा काम किया जा रहा है और किसकी हेल्प के साथ? इसरो के साथ मिलकर के ये काम किया जा रहा है, यानी कि हमारी कंट्री की जो इसरो जो इंस्टीट्यूशन है वो और नासा दोनों मिलकर के काम कर रही है इस गेटवे लूनर ऑर्बिट हॉटस्पॉट के बारे में जो बोला जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, यानी कि ये जो गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो ये बोला जा रहा है कि 2026 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस कर देगा, ये भाई बात गलत हो गई। अब इसके बारे में समझ लेते हैं किस लिए बनाया गया है। तो इसका जो मेन काम है ये एक तरह से ये मून के ऑर्बिट में एक स्पेसशिप ड्रॉप है एक तरह से ये, यानी कि आप ये बोल सकते हैं गेटवे लूनर ऑर्बिट हॉटस्पॉट जो है ये मून के ऑर्बिट में भेजा जाएगा इसके अंदर। और इसका जो मेन काम ये है कि भी ये एस्ट्रोनॉट जो कि 250,000 माइल अवे फ्रॉम द अर्थ ये लोग काम करने वाले हैं, जहां पे इनके लिए जो स्पेसशिप होगा इसके अंदर उनके लिए रहने के लिए एक स्पेस यानी कि लिविंग क्वार्टर होगा, लेबोरेटरी होगी और ताकि वो रिसर्च करते रहे, और एक तरह से डॉग स्पॉट हो सकता है आप ये कह सकते हैं। यानी कि एक तरह स्पेस स्टेशन जैसा ही है, बट ये कहां पे होगा? ये मून के ऊपर होगा, और ये जो एस्ट्रोनॉट वगैरह है उनको बहुत तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का ये काम करने वाला है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि ये नासा का ये प्रोजेक्ट है, हाँ भाई ये नासा का तो प्रोजेक्ट है, बट ये इसरो के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा, बल्कि ये कनाडा, यूरोपियन एजेंसी और जापान की जो स्पेस स्टेशन है, जो मतलब ये स्पेस इंस्टीट्यूशन एजेंसी है, उन सब के साथ मिलकर काम कर रहा है। यानी कि ये नासा के साथ, ठीक है, नासा, कनाडा का जो कनाडा स्पेस स्टेशन, और थर्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जापान का जो जाक्सा जो है यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है, तो ये चारों मिलकर के काम कर रही है ताकि ये मून की ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन क्रिएट कर सके। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया डी। डी का मतलब है नादर वन नॉट टू, यानी कि दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।